हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है। जो तमाम चीजें वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए, सबूत पेश करते हुए, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बात होगी बिहार चुनाव में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के असर की। कई सबूत पेश करते हुए नजर आए हैं। वो माना कि राहुल गांधी ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाके रख रहे हैं? अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में नहीं आ जाती है। ईवीएम पर सवाल तमाम तरह के खड़े कर चुकी है। अब सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप एसआईआर के थ्रू लगाया गया। अब फर्जी वोटों की बात की जा रही है। क्या राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके किसी सहयोगी दल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया? कल वोटिंग होनी है और आज हाइड्रोजन बम राहुल गांधी फोड़ते हैं। क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सहयोगी दल नजर आए? क्यों नहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? भले ही विपक्षी राहुल गांधी के इन जो सबूत पेश करे जा रहे कांग्रेस की तरफ से, उन पे समर्थन ना कर रहे हो, लेकिन वो वोट चोरी का मुद्दा तो उठा ही रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा तो उठाएंगे, जाहिर सी बात है। पहले ईवीएम का मुद्दा उठ रहा था, अब वोट चोरी का मुद्दा उठने लगा है। तो राहुल गांधी दिल्ली की बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में कांग्रेस क्यों हारते हैं? कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तब ये ठीकरा फोड़ा जाता है दूसरी राजनीतिक दलों पे कि ये बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। क्या अपनी असली हार की वजह कांग्रेस नहीं देख रही है? जब हार जाती है चुनाव, तब वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया जाता है। अगर आपको चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं, तो आप बायकॉट कर दीजिए इलेक्शन का। इससे पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसका नतीजा क्या निकल कर सामने आया? हार की मासूम जनता उसके सामने चिक चिक चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि भाई एक के बाद एक बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, एटम बम आ रहा है। ये जो चिल्ला चिल्ला के बातें बोली जा रही, पूरे सोशल मीडिया पर हवा बनी हुई है। बोला ये भी जा रहा था कि भाई जब हाइड्रोजन बम आएगा, सरकार की, चुनाव आयोग की नींद उड़ जाएगी। अरे भाई, जो आपके वोट हैं, आप उनको अपने से दूर कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स आपको वोट देता है, इंडिया अलायंस को वोट देता है, आपको उसमें डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं मिलता है। हाइड्रोजन बम ला के ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप देख लीजिए किस तरह से फर्जी वोटर लिस्ट में नाम आते हैं, किस तरह से ब्लर फोटो का उपयोग किया जाता है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है। एसआईआर का मुद्दा इस वक्त बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है। असलियत क्या है? क्या राहुल गांधी कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट में क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं? राहुल गांधी की तरफ से जो सबूत पेश करे गए हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? वोट से ठीक पहले राहुल गांधी ने अपना हाइड्रोजन बम फोड़ दिया है और ऐसे ऐसे सबूत पेश करे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसने चुनाव आयोग पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। वो चाहे डुप्लीकेट वोटर नाम हो, लिस्ट हो, या फिर जो है ब्लर फोटोज हो, जो तमाम चीजें वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाते हुए, सबूत पेश करते हुए, सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने जो एक बात भी कही कि एआई का जमाना है, आप चाहे तो मिनटों में इन त्रुटियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो रहा, ये सेंट्रलाइज्ड है। ये बातें कहते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। बिहार चुनाव से ठीक पहले जो ये हाइड्रोजन बम फोड़ा गया है राहुल गांधी की तरफ से, इसका क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? इस हाइड्रोजन बम में कितनी सच्चाई है, आज इसी पर बात करेंगे हम। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा, और आज बात होगी बिहार चुनाव में राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के असर की। जो सबूत पेश करे जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है। उन्हीं से जानते हैं। अजय, सबसे बड़ी चीज कि बार बार एसआईआर का मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे थे और जो अपना हाइड्रोजन बम संभाल के रखा था वो चुनाव से ठीक पहले उन्होंने फोड़ा है। कई सबूत पेश करते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं कि हमारी टीम जाती है ग्राउंड लेवल पर, एक एक उस इंसान की तलाश करती है जिसका वोटर लिस्ट में कई जगह पर नाम है, कई विधानसभा में कई बूथों पे नाम है। ये जो गलतियां हैं एआई के युग में चुनाव आयोग इसे दूर कर सकता है, लेकिन ये सब सेंट्रलाइज्ड है। इन आरोपों का बिहार चुनाव में क्या असर देखने को मिल सकता है? देखिए, आज राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि ये हाइड्रोजन बम, उससे पहले वो एटम बम और परमाणु बम भी फोड़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में आरोप लगाते हैं कि बड़ी संख्या में वोट जोड़े गए, कर्नाटक चुनाव में आरोप लगाते हैं बड़ी संख्या में वोट काटे गए, हरियाणा चुनाव में आरोप लगा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो डुप्लीकेट वोटर्स थे उन्होंने वोटिंग की। जाहिर सी बात है, अगर राहुल गांधी इस तरह के आरोप लगाते हैं तो क्या वो ये सबूत सुप्रीम कोर्ट में देते हैं? क्या वो ये सबूत लेकर चुनाव आयोग जाते हैं?
ना कि सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही ये मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं उनकी बात 100% सही है। माना कि राहुल गांधी ये बड़े आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या राहुल गांधी अपनी बात चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जाके रख रहे हैं? राहुल गांधी के पास वो पुख्ता सबूत हैं? राहुल गांधी जिन वोटर्स की बात कर रहे हैं उन पर चुनाव आयोग क्या कहता है, ये बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की थी जब एक ही व्यक्ति के 4-4 वोटर आईडी कार्ड दिखाए गए थे कि यहां वोट डालता वहां वोट डालता। बाद में वो व्यक्ति सामने आता है और ये बात कहता है कि नहीं, हम पहले यहां रहते थे, बाद में हम जब दूसरी जगह शिफ्ट हुए तो हमने वहां का वोटर आईडी कार्ड बनवाया और एप्लीकेशन दे के अपना वोटर आईडी कार्ड हमने कैंसिल करवा लिया था पिछली जगह जहां पे हम रहते थे। तो जाहिर सी बात है ये जो चीजें चल रही हैं, जो हार कांग्रेस की पिछले चुनावों में हुई है उसका जो ठीकरा चुनाव आयोग पे फोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर और चुनाव आयोग पर निशाना साधा जा रहा है, उसको लेकर तमाम तरह के सवाल हैं कि राहुल गांधी उन सबूतों को लेकर जो सबूत का पुलिंदा वो दिखा रहे हैं वो पुलिंदा क्या सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह की याचिका पहुंची तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पूरे सबूत लाइए और खारिज कर दिया था, यानी कि वो आधार नहीं माने थे। अब सीधे तौर पर राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ही चुनाव आयोग की भूमिका संदेह के घेरे में नहीं आ जाती है। राहुल गांधी को वो आरोप सामने लाने होंगे, वो सबूत देने होंगे चुनाव आयोग को। इससे पहले राहुल गांधी और कांग्रेस जो मशीन होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस पर जो है ईवीएम पर सवाल तमाम तरह के खड़े कर चुकी है। अब सीधे तौर पर वोट चोरी का आरोप एसआईआर के थ्रू लगाया गया, अब फर्जी वोटों की बात की जा रही है। तो इस तरह की चीजें हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या कांग्रेस के जो साथी सहयोगी दल हैं, क्या वो राहुल गांधी की बात से सहमत हैं? क्या सिर्फ ये कांग्रेस का आरोप है? क्या राहुल गांधी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके किसी सहयोगी दल ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शेयर किया? कहीं शेयर नहीं किया है। तो सीधे तौर पर राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके ही सहयोगी दल इस बात से सहमत है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। यानी सहयोगी दल ही अभी तक इस पे जो है मुहर नहीं लगा पाए कि राहुल गांधी जो तथ्य पेश कर रहे हैं उसमें सच्चाई है। और दूसरी बात ये कि जब इससे पहले उन्होंने बॉम्ब फोड़े, लगातार भारतीय जनता पार्टी ने कहा अगर इसमें सच्चाई है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाके केस करिए, वहां पे खारिज कर दिया जाता है। तो क्या बिहार की जो जनता है उसके मन में सवाल आएगा कि नहीं आएगा? बिहार की जनता इस पूरे मुद्दे को किस तरह से देखेगी? क्योंकि कल वोटिंग होनी है और आज हाइड्रोजन बॉम्ब राहुल गांधी फोड़ते हैं। एसआईआर का मुद्दा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल वैसे ही उठाया जा रहा है जैसे संविधान खतरे में है, बिल्कुल उसी की तर्ज पर इस मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। अब जब जनता के सामने ये बड़ा मुद्दा होगा कि भाई हमारा वोट काट दिया गया, हम वोट नहीं कर पाएंगे, जो तमाम खामियां होंगी, जनता कल क्या करेगी? क्या वोटिंग करने जाएगी और वहां पे जाके देखेगी कि सच में राहुल गांधी के आरोपों में सच्चाई है, या फिर कल साबित हो जाएगा कि राहुल गांधी के द्वारा जो भी सबूत पेश करे जा रहे हैं वो सही नहीं है? देखिए, राहुल गांधी ठीक चुनाव से एक दिन पहले इस तरह के आरोप लगाते हैं तो जाहिर सी बात है इसका चुनावी असर राहुल गांधी जानते हैं कि इस तरह के आरोप लगाएंगे इलेक्शन कमीशन पर, भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगाएंगे तो सीधे तौर पर हमें राजनीतिक फायदा होगा। लेकिन जब वोट चोरी की बात, जब एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठा और राहुल गांधी ने वोट चोरी की बात कही, वोटर अधिकार यात्रा निकाली, उस अधिकार यात्रा निकालने के बाद राहुल गांधी कहाँ चले गए? राहुल गांधी क्या बिहार में उतना एक्टिव रहे? क्या राहुल गांधी ये मुद्दा लगातार उठाते रहे? अब चूंकि चुनाव है, कल चुनाव होना है, पहले चरण का मतदान होना, उससे पहले इस तरह की बात करना, इस तरह के आरोप लगाना, सीधे तौर पर राहुल गांधी ये बात जानते हैं कि इस तरह की चीज उठाएंगे, इस तरह की बात करेंगे तो हमको राजनीतिक लाभ इसका मिलेगा। लेकिन क्या सवाल खड़े होते हैं, राहुल गांधी के जो सहयोगी हैं, चाहे वो अखिलेश यादव चाहे तेजस्वी यादव, वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ नजर आ रहे हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके सहयोगी दल नजर आए? क्यों नहीं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस? भले ही विपक्षी राहुल गांधी के इन जो सबूत पेश करे जा रहे कांग्रेस की तरफ से उन पे समर्थन ना कर रहे हो, लेकिन वो वोट चोरी का मुद्दा तो उठा ही रहे हैं। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा तो उठाएंगे, जाहिर सी बात है। पहले ईवीएम का मुद्दा उठ रहा था, अब वोट चोरी का मुद्दा उठने लगा है। बात करते हैं बैलेट पेपर से चुनाव की कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव आपने देखा है, बैलेट पेपर से जिस समय चुनाव होता था किस तरह से बूथ के बूथ लूटे जाते थे, किसी से छिपा नहीं है। अब सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी बात करते हैं हरियाणा की, हरियाणा चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव में धांधली हुई। राहुल गांधी बात करते हैं कर्नाटक में धांधली हुई। राहुल गांधी दिल्ली की बात क्यों नहीं करते हैं? दिल्ली में कांग्रेस क्यों हारी? अगर आप कांग्रेस के
हारने की वजह देखेंगे तो सीधे तौर पर कहीं भी विपक्ष एक साथ चुनाव नहीं लड़ रहा था। आम आदमी अपना चुनाव लड़ रही थी, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही थी, और जब हारते हैं, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, तब ये ठीकरा फोड़ा जाता है दूसरी राजनीतिक दलों पे कि ये बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, बी टीम के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, मध्य प्रदेश के चुनाव की बात हुई, कमलनाथ जो कि कांग्रेस के नेता हैं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर रहे थे, वो कमलनाथ इसी चीज को लेकर लिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोट चोरी की पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव में भी वोट चोरी करके कांग्रेस को हराया गया था। कमलनाथ ये भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव को उन्होंने क्या कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, तब तो कांग्रेस गठबंधन नहीं करी थी। यानी क्या अपनी असली हार की वजह कांग्रेस नहीं देख रही है? जब हार जाती है चुनाव तब वोट चोरी का मुद्दा, ईवीएम हैकिंग का मुद्दा उठाया जाता है। यही लोकसभा चुनाव था, उत्तर प्रदेश में परचम लहरा दिया अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने साथ में मिलकर 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, 6 सीटें कांग्रेस को आई। क्या तब भी वोट चोरी हुआ था? क्या तब भी फर्जी वोट पड़े थे? सवाल ये खड़े होते हैं कि जहां कांग्रेस हारती है तो फिर पहले ईवीएम का, फिर वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन वही मध्य प्रदेश की जहां कमलनाथ बात कर रहे हैं, कमलनाथ और कांग्रेस अखिलेश को भाव तक नहीं दे रही थी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राहुल गांधी जब मिलकर जीतते हैं, बड़ी जीत हासिल करते हैं, बीजेपी को पटखनी देते थे, तब ये मुद्दा कहा जाता है। जाहिर सी बात है कि आप जीते तो सब कुछ ठीक, आप हारे तो सब कुछ गलत। पहले ईवीएम गलत, फिर आप कहेंगे वोट चोरी गलत, फिर एसआईआर का, और जो फर्जी वोटों की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, ऐसे ही फर्जी वोटों को ढूंढने के लिए तो एसआईआर लाया जा रहा है। एसआईआर का मतलब क्या है कि जो फर्जी वोटर हो उनको लिस्ट से बाहर निकाला जा सके, उनकी जांच की जा सके। रही बात एआई के ज़माने की कि एआई है, एआई आप भी जानती हैं कि कितना सफल है कितना नहीं। एआई अभी उतना सफल नहीं है कि वो हर चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट कर सके। सीधे तौर पर तो इतनी बड़ी, यानी कि आप चुनावी व्यवस्था को एआई के हवाले सौंप देंगे, आप चुनावी व्यवस्था, वोटर लिस्ट पूरे भारत की, राज्यों की आप एआई के हवाले से चेक करेंगे तो सवाल तो उठ रहा है कि भाई राहुल गांधी प्रूफ दे रहे, एक घर में 200 लोग रह रहे, एक घर में 400 लोग रह रहे हैं, एक घर में अगर 10 से ज्यादा लोग रहते हैं तो वहां जाकर उसकी चेकिंग करनी जरूरी है, लेकिन चेकिंग नहीं की जा रही है। ये सवाल भी तो कहीं ना कहीं सही नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी सबूत पेश कर रहे हैं। सबूत प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किए जाते हैं या सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग में पेश किए जाते हैं? कौन जांचेगा इस चीज को? आप नहीं जांचेंगे, हम नहीं जांचेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पत्रकार नहीं जांचेंगे। जांचेगा इसे कौन? जांचेगा सुप्रीम कोर्ट, जांचेगा चुनाव आयोग। आप चुनाव आयोग के पास जाएंगे, अगर आपको चुनाव आयोग पर विश्वास ही नहीं तो आप बायकॉट कर दीजिए इलेक्शन का। आप कह दीजिए कि हमको विश्वास नहीं है, आप गलत पूरा चुनाव करा रहे हैं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। क्योंकि जब आपको पता है बेईमानी करके आपको हरा दिया जाएगा, आप हार जाएंगे, तो फिर क्या जरूरत है चुनाव लड़ने की? आप कहिए, आप सड़कों पर, आपका प्लान क्या है? आप सड़कों पर उतरेंगे इस चीज को लेकर, आप विपक्ष जो अपने साथ की पार्टियां उनके साथ हल्ला बोल करेंगे, यानी कुछ तो तस्वीर क्लियर होगी कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, इससे पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उसका नतीजा क्या निकलकर सामने आया। आज तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए उसको तमाम तरह के बमों का नाम दे दीजिए, वो बात अलग है, लेकिन हो वही रहा है। राहुल गांधी इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा चुके हैं, फिर से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए। तो आप आरोप लगा रहे हो, सबूतों को, उन सबूतों को पेश करिए। इधर आरोप लगते हैं, उधर उसकी काट चुनाव आयोग सीधे तौर पर कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पूरे सबूत, ठीक से सबूत लेके आइए, आप चुनाव आयोग के पास जाइए। तो जाहिर सी बात है, हाँ, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका अधिकार है कि वो, उनको कोई चीज़ अगर लगती है गड़बड़ है तो उसको लेकर सवाल खड़े करें। लेकिन आप चुनावी व्यवस्था पर पूरी सवाल खड़े कर दें तो तमाम तरह की चीज़ें खड़ी होती है। सबसे बड़ी चीज़ खड़ी होती है कि राहुल गांधी हरियाणा क्यों हारे, राहुल गांधी मध्य प्रदेश क्यों हारे, राहुल गांधी महाराष्ट्र क्यों हारे। महाराष्ट्र में सीधे तौर पर जो विपक्षी दल थे उनकी आपस में, आज बिहार में देख लीजिए 1 दर्जन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है इंडिया अलायंस के दलों में। कल को आप वो सीटें हार जाते हैं तो इसमें गलती किसकी होगी? यानी कि आप सीधे सीधे एक नज़र नहीं आते हैं। आप सीधे सीधे जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का नाम घोषित किया था, तब राहुल गांधी गायब रहते हैं। कौन सी एकता है? आप हार जाएंगे तो फिर ठीकरा फोड़ेंगे। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव मिलकर लड़ती तो क्या ये रिजल्ट रहता? ठीक है, देखिए रिजल्ट वो क्यों गलत आ रहा है, एकता नहीं है, जनता के बीच विश्वास नहीं बना पा रहे। लेकिन ये भी साफ है कि बिहार में चुनाव से ठीक पहले एक भूमिका बनाई जा रही है कि भाई आपका वोट चोरी हो जाता है, आपको हक नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिलता।
इसे किस तरह से बिहार की जनता देखे, बिहार की मासूम जनता उसके सामने चीख चीख चिल्ला चिल्ला के कहा जा रहा है कि भाई एक के बाद एक बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, एटम बम आ रहा है, चुनाव आयोग धांधली कर रहा है, सब कुछ सेट है पहले से, बिहार में चुनाव जो है पहले से सेट है। ये जो चिल्ला चिल्ला के बातें बोली जा रही, पूरे सोशल मीडिया पर हवा बनी हुई है। जो पहले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है उसमें भी यही चीजें कही जाती हैं, तो एक माहौल बना दिया जाता है। जो सबसे बड़ा मुद्दा भी इस वक्त बिहार में बन गया है, और बोला ये भी जा रहा था कि भाई जब हाइड्रोजन बम आएगा सरकार की, चुनाव आयोग की नींद उड़ जाएगी, सब बेचैन हो जाएंगे। कितनी बेचैनी दिख रही है। भाई राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं। अरे भाई जो आपके वोट हैं आप उनको अपने से दूर कर रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स आपको वोट देता है, इंडिया अलायंस को वोट देता है, आपको उसमें डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं मिलता है, आपको उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं मिलता है। कल को वो नाराज होकर आपको वोट नहीं देंगे तो फिर आप कहेंगे वोट चोरी हो गया। यानी जो आपका वोट है वो आप अपने से दूर कर रहे हैं अपने फैसलों को लेकर, और फिर आप कहेंगे कि जब वोट नहीं मिलेगा, जब आप हार जाएंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो रहा है। 12 सीटों पे, लगभग 1 दर्जन सीटों पे आप फ्रेंडली फाइट करते हैं, जब उस पर हार जाएंगे तो कहेंगे वोट चोरी हो गया। तो जब AIM कहती है हमसे गठबंधन कर लो, आप गठबंधन नहीं करते हैं, फिर आप कहेंगे कि ये B टीम है, ये वोट काटते हैं। तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको सीधे आपके पास सबूत है, आप सही जगह, आपके पास अगर आपके साथ मानिए कोई अन्याय होता, उदाहरण के तौर पर, आप कहाँ जाएंगी? आप संविधान में विश्वास रखते हुए उस संस्था के पास जाएंगी जो संस्था आपके समस्या का निराकरण कर सके, आपको उस अन्याय को हटा के आपको न्याय दिला सके। कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात खत्म हो गई, तो आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और आपके जो साथी हैं जो आपके साथ कदम ताल कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो कहाँ हैं? वो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इस मुद्दे पर आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं? जब हर चीज में आप लोग सब साथ हैं तो इस मुद्दे पे क्यों नहीं साथ है? ये तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, और ये बात भी सोचनी होगी। देखिए ये तो जांच का विषय है, जांच करें। चुनाव आयोग के पास जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, सारे दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन ये बड़ा विषय है कि कांग्रेस को अपनी हार की समीक्षा भी करनी चाहिए कि वो राज्यों में हारती क्यों है, क्यों हरियाणा हारी, क्यों मध्य प्रदेश हारी, क्यों अखिलेश वखिलेश उनको नजर आ रहे थे, क्यों महाराष्ट्र हारी, क्यों जीती, उत्तर प्रदेश क्यों जीती, इसकी भी समीक्षा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय। तो देखिए बिहार में कल चुनाव है, और चुनाव के पहले की माहौल बनाया जा रहा है, हाइड्रोजन बम लाके ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप देख लीजिए किस तरह से फर्जी वोटर लिस्ट में नाम आते हैं। एक ही इंसान, एक ही फोटो कई जगह पे, कई बूथों पे होती है। ब्राजील की मॉडल की फोटो 10 बूथों पर होती है, वो 20 बार वोट कर देती है। ये तमाम चीजें राहुल गांधी की तरफ से पेश करी गई है। कांग्रेस ने ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि हरियाणा में किस तरह से लोकसभा चुनाव में वोट पड़ते, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों के नाम कट जाते हैं, किस तरह से ब्लर फोटो का उपयोग किया जाता है। ये तमाम आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया गया है, और बिहार की जनता को ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है किस तरह से वोट चोरी होती है। SIR का मुद्दा इस वक्त बिहार में बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन असलियत क्या है? क्या राहुल गांधी कोर्ट जा रहे हैं? कोर्ट में क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या कुछ सबूत पेश किए जा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि अब जनता के हाथ में कमान है। कल अपने बूथ पर जाइए, जाकर देखिए कि वहां पर वोटर लिस्ट में आपका नाम है नहीं है। राहुल गांधी की तरफ से जो सबूत पेश करे गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या आपका नाम कटा है? क्या आपके घर के नंबर पर किसी और का वोटर लिस्ट में नाम है? तमाम चीजों की जांच जनता कर सकती है, और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जो हाइड्रोजन बम, एटम बम फोड़े गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। चुनाव आयोग के ऊपर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, जो उनकी खामियां दिखाई जा रही हैं, उस पर भी अब जनता सवाल खड़े कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पहले चरण का मतदान है कल, आपको मतदान करना पड़ेगा, और तमाम अपडेट बिहार चुनाव की हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हर खबर को शेयर करिए, ताकि सही और सच्चाई आप तक पहुंचे और समाज में पहुंचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV 24 नेटवर्क।